जमींदारों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1796 से 97 को स्थानीय संवत 1203 एवं 1797 से 98 को स्थानीय संवत 1204 लिखा गया है। यह 5वीं रिपोर्ट 1813 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा औपनिवेशिक व्यवस्था के प्रस्तुतिकरण हेतु ब्रिटिश संसद में लाई गई थी। यद्यपि 5वीं रिपोर्ट एक अत्यंत मूल्यवान साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हुई है, लेकिन रिपोर्ट में दिए गए तर्कों तथा साक्ष्यों को बिना सही आकलन के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में परंपरागत जमींदार का पतन अंकित है, लेकिन इस पतन तथा जमीनों के ह्रास को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है, क्योंकि जमींदार नीलामी की समस्या से निपटने के लिए नए नए हथकंडे का प्रयोग अपनी जमीनें काफ़ी हद तक बचाने में सफल हुए थे। बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जा रहे थे कि ज़मीन बच जाए, और वो लोग जो दार लोग जो थे, जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो काम कर रहे थे, उसके साथ में मिल करके उनके कुछ ऐसे जगहों से, कुछ गांव वाले क्षेत्रों से तैयार की गई थी। वहां से अगर बात करें तो 1002 पृष्ठों की ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, 5वीं रिपोर्ट। इसमें रैयतों के बारे में, जमींदारों के बारे में, जोतदारों के बारे में, वहाँ की जो जमीन वाली की स्थिति थी, कलेक्टर क्या काम करते थे, कैसे करते थे, ये सारी बातें थी। अब बात करते हैं कि 5वीं रिपोर्ट आखिर है क्या। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 5वीं रिपोर्ट के बारे में आप पूरा डिटेल से बताइए, तो आपको बताना है कि 5वीं रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के संबंध में तैयार की गई थी। 5वीं रिपोर्ट क्या थी? 5वीं रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के संबंध में तैयार की गई जो रिपोर्ट थी, इसी को 5वीं रिपोर्ट कही गई। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में लिखित थी। इस रिपोर्ट में जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व, न्यायिक, सांख्यिकी तालिकाएं आदि पर टिप्पणियां शामिल की गई। जैसा हमने पहले भी बताया, ये सारे उस रिपोर्ट में लिखे गए हैं। ब्रिटेन के कुछ ऐसे समूह भी थे जो भारत और चीन के समय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। कंपनी के कुशासन और अवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में बहस छिड़ना स्वाभाविक था। ब्रिटेन के समाचार पत्र कंपनी की भ्रष्ट नीतियां का खुलासा कर रहे थे। ब्रिटेन के जो समाचार पत्र थे, वो कंपनी की जो भ्रष्ट नीतियां थी उसको खुलासा कर रहे थे। समाचार पत्रों में छापी जा रही थी, लोग पढ़ रहे थे। इस प्रकार कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट नियमित रूप से भेजे। यही 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो प्रवर समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट है। 5वीं रिपोर्ट तैयार करने वाले कंपनी के प्रशासन की आलोचना करने में तुले हुए थे। 5वीं रिपोर्ट में दिए गए साक्ष्यों एवं तर्कों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। 5वीं रिपोर्ट एक सरकारी रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट उक्त वर्णित कारणों के तहत प्रस्तुत की गई। अतः मात्र इस रिपोर्ट के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने से पूर्व अन्य उपलब्ध तथ्योगिन स्रोतों का अवलोकन आवश्यक प्रतीत होता है। अर्थात तथ्योगिन स्रोत रूपी साक्ष्यों से इसकी पुष्टि करना आवश्यक है। तो ये था 5वीं रिपोर्ट। और कुछ ऐसी नीतियां हैं जो राजस्व बंदोबस्त नीतियां, पॉलिसीज ऑफ रेवेन्यू सिस्टम, फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की कुछ विशेषताएं हैं, राजस्व बंदोबस्त की नीतियां हैं। इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और तो राजस्व बंदोबस्त नीतियां जब 5वीं रिपोर्ट तैयार की गई, उसके बाद की अगर बात करें तो राजस्व बंदोबस्त नीतियों की अगर बात करें हम, तो अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के तहत भू राजस्व की 3 नीतियां अलग अलग प्रांतों में स्थापित की थी। कहां पर? अलग अलग प्रांतों में स्थापित की थी। तो राजस्व बंदोबस्त की नीतियां अगर अगला पॉइंट करें तो पहला पॉइंट हमने आपको पढ़ाया जोतदार के बारे में, दूसरा पढ़ाया कि 5वीं रिपोर्ट क्या है, और तीसरा इसी का एक भाग है और जो हम जानेंगे राजस्व बंदोबस्त की नीतियां। राजस्व बंदोबस्त की नीतियां